आलोक एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं किसी एक मिनट पर आपके लिए न्यूज़पेपर एनालिसिस लेकर के आता हूं। और आप जानते हैं, मोहन भागवत जी का एक बयान आया है जो न्यूज़पेपर की खबर है, और उस पर बहुत ज़्यादा गहमा गहमी है। हमारे मुस्लिम भाई कुछ ज़रूरत से ज़्यादा खुश हैं, हिंदू भाई ज़रूरत से ज़्यादा नाराज हैं हिंदुत्व के बिंदु को लेकर के। लेकिन ना हिंदुओं को निराश होने और नाराज होने की ज़रूरत है, ना मुस्लिम भाइयों को इतना खुश होने की ज़रूरत है। और प्रमुख का बयान एक संतुलित बयान है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हर मस्जिद पर शिवलिंग को ढूंढना बंद करिए। उन्होंने इसके साथ ये कहा तुरंत कि काशी के ज्ञानवापी का मैटर अलग है। शिवलिंग के बयान को उन्होंने एक तरह से संतुलित कर दिया उसी समय। तो मुझे लगता है कि जो मोहन भागवत जी का बयान है, ये बहुत सोचा हुआ बयान नहीं, क्योंकि उन्होंने बयान देने के बाद तुरंत संतुलन किया। उन्होंने कहा कि हर मस्जिद पर शिवलिंग ढूंढना बंद कीजिए, फिर तुरंत कहा लेकिन काशी पर हमारी भावनाएं अलग है। यानी ज्ञानवापी के मैटर को उन्होंने तुरंत ये कहा कि नहीं, ज्ञानवापी के मैटर को मैं नहीं कह रहा, लेकिन छोटे छोटे बिंदुओं को उखाड़ना, हर मस्जिद और मंदिर के ऊपर ऐसी पर चर्चा करना, ये देश के लिए, देश के माहौल के लिए खतरनाक हो सकता है, ऐसा उनका मानना है। मैं हमेशा कहता हूं कि समाज को उस बॉइलिंग पॉइंट तक, जो मेरे विद्यार्थी मेरे इस शब्द को अच्छी तरह जानते हैं, तो इसी क्लास में ऑफलाइन पढ़ते हैं, कि किसी समाज को आप बॉइलिंग पॉइंट तक ले जाके और फिर कहें कि नीचे आ जाए, तो नहीं आ सकता। अब मोहन भागवत जी के बयान के बाद आपको क्या लगता है, हिंदुत्व या हिंदू धर्म के लिए जो आंदोलनरत लोग हैं, वो उनकी बात को मानने के बाद शांत हो जाएंगे? नहीं होंगे। जब कोई समाज कमजोर होता है तो उसे धार्मिक या राजनीतिक संगठन की आवश्यकता होती है, जब वो सुसुप्त अवस्था में होता है। लेकिन जब वो समाज जागृत हो जाता है, सेंसिटिव हो जाता है, तो उसे राजनीतिक दलों की या किसी भी धार्मिक संगठनों की बहुत आवश्यकता नहीं रह जाती। तो आज के 20 साल पहले भले हिंदुओं को आरएसएस की अपने हिंदुत्व को लेकर जरूरत हो, लेकिन आज की डेट में आरएसएस हो या विश्व हिंदू परिषद हो या और भी कोई धार्मिक संगठन हो, हिंदुओं को उसकी जरूरत नहीं है। अब वो जागृत और सशक्त हो चुके हैं। अब आरएसएस को या विश्व हिंदू परिषद को हिंदुओं की जरूरत है, हिंदुओं को विश्व हिंदू परिषद की या आरएसएस की जरूरत नहीं है। वैसे ही जैसे जब बालक छोटा होता है तो तिकड्डा लेके चलता है ना, जब बालक अपने आप चलने लगता है, तिकड्डा गया भाड़ में, फिर तिकड्डा सोचता है कब आ जाए, कभी तो हाथ लगा दे, कभी तो साफ कर दे हमें। तो आज की डेट में वो तिकड्डा विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस या कोई संगठन हो सकता है। अगर वो हिंदुत्व की विचारधारा से चित होता है, पदचित होता है, हटता है, तो उसकी स्थिति भी उस बालक के तिकड्डे की समान होगी। ये मैं बहुत कठोर शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ, लेकिन एज ए हिंदू आरएसएस प्रमुख का बयान अगर वो उसी भाव से कहा जा रहा है जिस भाव से उसे एक्सप्लेन किया जा रहा है, तो मैं भी सहमत नहीं। लेकिन मेरा मानना है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी का बयान ये प्लान्ड तरीके से दिया हुआ नहीं है। वो कुछ कहना और चाहते थे, कहे कुछ और गए। इसीलिए उन्होंने ज्ञानवापी वाले मैटर को इस तरह से संतुलन करने की कोशिश की। ज्ञानवापी वाले मैटर पर हमारा स्टैंड इमोशनल है। दोस्तों, मध्यकाल में मुगलों ने और उसके पहले तुर्कों ने इस देश के हर मंदिर को तोड़ा, मस्जिद बनाई, और अगर इतिहास पुनर्लेखन की जरूरत है तो उसमें मस्जिद, अगर मंदिर था और मस्जिद बनाई गई है तो पुनः मंदिर क्यों ना बने? प्रश्न ये, इतिहास की गलती ठीक करेंगे कि नहीं करेंगे? और अगर ऐसा नहीं है, अगर पुरानी जो मंदिर था, मस्जिद कन्वर्ट हुआ, वो मंदिर पुनः नहीं बदल सकता, तो अखंड भारत कैसे बनेगा? पाकिस्तान और बांग्लादेश, अफगानिस्तान कैसे मिलेगा? वो भी तो इतिहास में अब अलग हो चुके हैं। तो फिर रहने दीजिए, अखंड भारत की बात नहीं करनी चाहिए मोहन भागवत जी को। और अगर अखंड भारत की बात वो कर रहे हैं तो फिर उन्हें यह समझना होगा कि उसकी शुरुआत हमें मध्यकालीन व्यवस्था में जो गलतियां हुई हैं उनको ठीक करके होगा। भोज सर की बात क्यों ना हो भोपाल में, तेलंगाना में चार मीनार का मुद्दा क्यों ना हो? ऐसा कैसे हो सकता है भाई? हाँ ठीक है, माहौल बड़ा गर्म है, और मैंने कहा ना, बॉइलिंग पॉइंट तक आप एक समाज को लेके जाएंगे, पहले उसको उद्वेलित करेंगे कि हम हिंदू समाज को जगा रहे हैं, जब वो समाज जग जाएगा तो कह रहे हो कि आप शांत हो जाओ।
तो इस मनोदशा से बचना होगा। और इसीलिए मैंने कहा हिंदुत्व के लिए खतरनाक नहीं है, हिंदुत्व अवेकेंड है। अब आज की डेट में वो जागरूक है, वो अब आरएसएस उसकी मदद करता है तो ठीक है, नहीं करता तो भी ठीक है। आरएसएस को बीजेपी के उस संगठन को वोट लेना है तो आएगा हमारे पास, नहीं लेना है तो हम दूसरा कोई देखेंगे, दूसरी पार्टी हिंदुत्व की बात करेगी। इसीलिए आप देखोगे बीजेपी बसते हुए आ रही है, वो कह रही है वो सब जन कल्याण और समाज कल्याण के विषय में अगर जनता चाहेगी तो हम उसके साथ हैं। वो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी के बयान को डिनाई नहीं कर रहे, लेकिन वो ये भी नहीं कर रहे हैं कि अगर जन भावना हिंदुत्व किसके साथ है, वो तो मंदिर के साथ है ना। मुस्लिम भाइयों को ये समझना होगा कि अब आरएसएस क्या कहता है या विश्व हिंदू परिषद क्या कहता है या बजरंग दल क्या कहता है, उससे हिंदुत्व पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये नहीं कोई हमारी बात करेंगे तो कोई दूसरा करेंगे, ये करेंगे, ये नहीं करेंगे कोई दूसरा करेगा। हिंदुत्व की जो बात करेगा वही देश में राज करेगा, ये बात को मानना पड़ेगा, वो चाहे आरएसएस हो, चाहे वो बीजेपी हो या फिर कोई और भी दल हो। इसलिए हिंदुत्व खतरे में नहीं है, इस बात को आप मान लीजिए। दूसरी बात, क्या मोहन भागवत जी ने इतना सोच समझ के बयान दिया था? नहीं, यह बयान सोचा समझा नहीं है। उनके मन में कोई वेग चल रहा था और वो बयान निकल गया एक आम व्यक्ति की तरह। उन्होंने आरएसएस प्रमुख की तरह सोचकर अगर बयान दिया होता तो शायद ये बयान नहीं आता। क्यों? क्योंकि अगर उनके पुराने बयानों से बात करें तो पुराने बयान तो मैच ही नहीं करते इस बात से। तो किस बात पे वो उद्वेलित थे और ये बात कह गए, नहीं जानता। वो भी एक ठीक है आरएसएस प्रमुख है, लेकिन है तो इंसान ही ना, तो किस बात पे व्यथित थे और ये निकल गया, मुझे नहीं पता। दूसरा है कि हर मस्जिद में शिवलिंग देखना बंद करना होगा, बिल्कुल बंद करना होगा। अगर मस्जिद में शिवलिंग नहीं है हम नहीं देखेंगे, लेकिन अगर मस्जिद में शिवलिंग है तो देखना कैसे बंद करना होगा? सामने से अगर दिखाई दे रहा है, ज्ञान वापी में शिवलिंग है ना, हम हर मस्जिद को खोद के थोड़ा शिवलिंग देख रहे हैं कि भैया खोदो जरा दिखाओ उसमें शिवलिंग है कि नहीं है। शिवलिंग है तो हम कह रहे हैं कि उसमें शिवलिंग है। हमने किस मस्जिद को तोड़कर कहा है कि भैया ये बताओ यहाँ शिवलिंग दिखाओ है कि नहीं है? तो ये बहुत सोचा समझा बयान नहीं है, ये बहुत रणनीतिक बयान नहीं है, किसी भावावेश में दिया गया एक बयान है और जिसकी हमें बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। कुछ दिनों के अंदर एक उनका दूसरा बयान आएगा और वो संतुलन बनाकर स्थापित करेगा। आप देख लीजिए 1 महीने के अंदर आरएसएस प्रमुख का दूसरा बयान आना चाहिए, जितना मेरी एनालिसिस कहते हैं, और उससे कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। क्योंकि अब अगर आरएसएस प्रमुख इस पर कोई बात कहते हैं तो बात और बिगड़ेगी, सफाई देने से चीज़ें बिगड़ जाती हैं। तो वो सफाई नहीं देंगे, जितना मैं 8-10 सालों से वॉच कर रहा हूँ उनको, वो एक नया बयान आएगा। और अभी आप देखिए आरएसएस प्रमुख के बयान के बाद, अभी मैं TV9 में अमिताभ अग्निहोत्री जी के परिचर्चा को सुन रहा था, इसमें बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि हम तो जन भावनाओं के साथ। तो यानी उनके बयान की वैल्यू उन्हीं के एक संगठन ने गिराना शुरू कर दिया है, उस बयान को एक्सेप्ट करना जो है से मना कर दिया है। तो आप समझ लीजिए, क्योंकि आप देखिए जनतंत्र में जनता का जो विचार है वो प्रमुख है। आप मोहन भागवत जी ने एक व्यक्तिगत तरीके से जो बात कही है वो कही होगी, लेकिन हिंदू समाज को उनकी बात स्वीकार्य नहीं है। वो हर मस्जिद पर शिवलिंग देखना तो हिंदू कभी पहले भी नहीं करता था, आज भी नहीं कर रहे, हम कहाँ कर रहे हैं भाई? तो ये बयान का बहुत ज़्यादा बड़ा मतलब नहीं है। ये बयान 2-4 दिन के लिए एक परिचर्चा में रहेगा और उसके बाद जैसा आरएसएस पहले था वैसा आरएसएस पहले रहेगा, जैसा हिंदुत्व का मुद्दा पहले था वैसा हिंदुत्व का मुद्दा रहेगा। इसमें कोई बहुत बड़े परिवर्तन आने की उम्मीद नहीं, ऐसा मेरा मानना है। हालांकि आप क्या मानते हैं मोहन भागवत जी के बयान पर, वो बयान कमेंट करके आप बताइए। मेरे एनालिसिस से आप सहमत हैं या असहमत हैं वो भी बताइए, जिससे संवाद दुतरफा हो जाता है और वीडियो बनाने में और मज़ा आता है, मेहनत करने में और मज़ा आता है। घंटों के चिंतन के बाद कोई एक निष्कर्ष आता है, क्योंकि आप इस चैनल में आते ही हैं निष्कर्ष सुनने के लिए, बाकी तो पर चर्चाएं सब जगह चल ही रही होती है। दोस्तों, अगर आपने मेरा वीडियो यहाँ तक देख लिया है, यहाँ तक आपने साथ निभाया है, तो जाते जाते कमेंट कर जाइए, इस वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, और अगर किसी बिंदु पर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो उस पर आप अपने वीडियो की डिमांड करिए। अगर समय मिलेगा, अनुकूल होगा और वीडियो बनाने लायक उसमें होगा तो मैं उसमें नया वीडियो आपके लिए लेकर के आऊँगा। दोस्तों, आज की परिचर्चा को मैं यही समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।